नाश नहीं कर सकते कुछ का। यही तो भ्रम है, अहम का नाश कर दूँ, तुम्हारे बस में है अहम का नाश कर देना। जन्मदाता, आप उसको जन्म देना छोड़ दो। क्या? वो पैदा होता है, जाता है, पैदा होता है, जाता है। वो क्षण में पैदा होता है, जाता है। जब किसी को नीचा दिखाना है, अहम भाव आ जाएगा। क्या? नीचा दिखा लिए तो भी चला जाएगा, और नहीं दिखा पाए तो भी चला जाएगा। एक में अशांत करेगा, एक में खुश करेगा। ठीक है, फिर आना है मात नर्मदे। बात समझ? एक में अशांत करेगा, मतलब आपका जैसा व्यवहार को छोड़ के आना ही मार्ग। क्या? व्यवहार, रेगुलर व्यवहार को छोड़ के आना, मतलब बिजनेस धंधा वो ये सब छोड़ के आए तो ही बिना मतलब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जब मतलब में बात हो तो वहाँ माया का प्रभाव है, और हाँ जब बेमतलब में बात हो तो वहाँ प्रेम का प्रभाव है। बस इतना सा है। हाँ तो अब आपको ये जांचना है कि मतलब में बात हो रही है कि बेमतलब में बात हो रही है। सही। सीधी सी बात। ये देखो आ गया हाँ वो। हाँ? हाँ सही। बे मतलब में बात हो तो प्रेम, मतलब में बात हो तो माया, माया का प्रभाव। बस इतनी सी बात। जी। तो जब देख लेना कि मैं या सामने वाला बेमतलब में बातें हो रही हैं कि मतलब में, मतलब में हो रही है तो माया का प्रभाव है, और बेमतलब में हो रही है तो प्रेम का प्रभाव है। बस इतनी सी बात है। बात समझ गए? जी। ये साफ साफ बात। ह्यूमन रिलेशंस में तो लेना देना तो होता ही रहता है। तो बस माया का प्रभाव है, लेना देना। तो जरूरत का प्रभाव है, हाँ जरूर। जरूरत का प्रभाव है। और जरूरत का प्रभाव है, और जब अपने तरीके से लेना देना हो रहा है, अपना अपना तरीका है, तो वहाँ वासना का प्रभाव है। क्या? वहाँ बेईमानी आ जाती। जैसे जैसे आपका भाव बदलता है वैसे वैसे हर बदलता है, सब कुछ बदलता जाता है। इसलिए तो कहा गया है भाव विद्युते देवा, भाव में ईश्वर का वास है। बेमतलब से बात हो रही है प्रेम, मतलब में आया तो माया का प्रभाव है, मतलब जरूरत में। जरूरत। और जरूरत अपने तरीके से चाहिए, फिर वासना आ गया। तो ज्यादातर तो आप अपने तरीके से जीते हो। क्या? इसलिए तो आप अशांत है, आपका जीवन ग्रसित हो आप, आपका जीवन अशांत है। ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, बस ऐसे नहीं ऐसे में आज तक परेशान हो। क्या? ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, बात समझ गए? और ऐसे नहीं ऐसे में अभी तक परेशान है। वासना खत्म करना है तो ओनली आत्मज्ञानी मार्ग है। वासना, वासना को खत्म नहीं करना, प्रभाव। वासना को छोड़ना। पकड़ा आपने, वासना आप नहीं खत्म कर सकते, नहीं, वासना को छोड़ सकते हैं। क्या? बस आप छोड़ सकते हो, आप यहाँ कुछ खत्म नहीं कर सकते। ये आप भ्रम छोड़ दो कि मैं कुछ खत्म कर सकता हूँ। आप कुछ भी खत्म नहीं कर सकते, आपके बस में कुछ भी नहीं है, आप बस छोड़ सकते हो। तो जब अपना तरीका छोड़ोगे, अपने तरीके से पाने की इच्छा का त्याग कर दोगे, तो वासना छूट जाएगी। बात समझ रहे हो? वासना छूट जाएगी। जरूरत में जियोगे, जिंदगी रहेगी। क्या? और कुछ नहीं चाहिए में आ गए तो फिर उसके बाद आत्मज्ञान की स्थिति हो जाएगी। फिर कुछ नहीं चाहिए में आ गए तो प्रेम में आ गए, और प्रेम के बाद आत्मज्ञान ही होता है। बस
यहाँ पे कोई व्यक्ति भी या तो अपने तरीके में फंसा है, एक पहला सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ है। फिर ज़रूरत में इनमें बहुत कम संख्या है कि ज़रूरत में जीते हैं। और फिर कुछ नहीं चाहिए में तो बहुत कम है, इक्का दुक्का। हाँ महाराज, सही बात है। अब आप देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं। क्या आप देखिए कि आप कहाँ खड़े हो? अपने तरीके में खड़े हो, ज़रूरत में खड़े हो, कि कुछ नहीं चाहिए में खड़े हो? ये आपको देखना है। खड़े तो हो कहीं न कहीं, क्या कहीं न कहीं खड़े हो, कहीं न कहीं तो आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। अब देख लो आप कहाँ खड़े हो, ये आपको जांचना है। आप छोड़ सकते हो, क्या आप छोड़ सकते हो? आप हाँ, अब देखना है योग्यता से ज़्यादा में हम परेशान। क्या आप देख लो कि आप कभी भी जब भी परेशान हुए तो ज़्यादातर आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, योग्यता से ज़्यादा के चक्कर में परेशान हुए। जितना देना है उतना तो नेचर दिएगा ही देगा। जितना जितना आपकी ज़रूरत है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मतलब यूनिवर्स देगा, मतलब और आपके कर्म के ऊपर भी है। क्या आपके अलावा जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं उन्हें प्रकृति भोजन भोग निःशुल्क देती है, फ्री में देती है। आप ही करके खाते हो। क्या आप ही करके खाते हो। भोग हाँ भोजन और भोग। हाँ, भोग मतलब भोग मतलब काम भाव, शारीरिक संबंध, और भोजन का स्वाद भी भोग ही है। मतलब भोजन एक जरूरत है, स्वाद एक भोग है। क्या बस भोजन एक जरूरत है, स्वाद एक भोग है। वही पशु पक्षी तो स्वाद स्वाद नहीं दिखता है, खाता है बस। हाँ खाता है, लेकिन इनको भी अगर ऑप्शन दे दो, एक जगह रोटी रखो एक जगह मिठाई रखो, तो वो मीठा खाएगा, रोटी छोड़ देगा। क्या स्वाद में तो सब फंसा है, कौन नहीं है? इतने व्यंजनों की याद स्वाद के कारण ही आती है। बस एकदम एकदम। अभी मुझे समझ में भी फल का है, ठीक है। हर दिन क्या खाते करते इडली डोसा कुछ भी खाते, जो भी मिर्च नमक होता है, अभी फल का है। फल खाने के बाद ऐसा लग रहा है कुछ तो खाना है, मतलब हाँ और एक तरफ पता है बहुत फल का है, ऐसा नहीं है कि इतना पीस खाया, केला खाया, वो खाया, ये खाया, इतना खाने के बाद भी मतलब टेस्ट स्वाद स्वाद सबका स्वाद है। कपड़े का स्वाद है, तन ढकने के लिए थोड़ी न कपड़ा पहनते हो। कपड़े का स्वाद है, सबका स्वाद है। आप स्वाद में फंस गए, पहले जरूरत बाद में स्वाद। कपड़े का स्वाद है। हाँ कपड़े का भी स्वाद है ना, कपड़े का स्वाद तो सबसे ज्यादा हो गया है अभी। कपड़े का स्वाद, जूते का स्वाद, चप्पल का स्वाद, अभी तो स्वाद में तो हम परेशान हो गए। वो तो ज्यादा दिखावट के लिए कपड़ा चप्पल तो वही तो कह रहा हूँ, तो यही तो स्वाद है। स्वाद वही तो है, और स्वाद क्षणिक होता है। स्वाद क्षणिक होता है, बस यही तक होता है, इसके नीचे गया बात खत्म। और उसी को अगर आप कुछ देर तक रख लो, उसी को कुछ देर तक मुंह में रख लो, तो वही फीका फीका लगने लगेगा। क्या